अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आई एम अशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था 1.1 एंड 1.2 मैट्रिक की मैथमेटिक्स कोर्स में। आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम 1.2 की कुछ हमारे पास टॉपिक्स है रिमेनिंग, उसको डिस्कस करेंगे। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है हमारी, और साथ साथ इस एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट आपके पास कितने तरीके की आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इंक्लूड है हमारी, और साथ साथ इस एग्जाम्पल में हम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट, डी मॉर्गन्स लॉ की हिस्ट्री आप इस तरह से जाने कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था अगस्टस डी मॉर्गन्स। अगस्टस डी मॉर्गन्स जब ऑपरेशन ऑन सेट्स को स्टडी कर रहा था तो उसने कुछ रिजल्ट्स को वहां पर देखा, और कुछ रिजल्ट्स को वहां पर देखने के बाद उसने उन रिजल्ट्स को एज अ लॉ पेश करा। ठीक है, अच्छा, वो जो हमारे पास रिजल्ट है दरअसल वो आए कहां से, जिससे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे पास वो रिजल्ट्स आए। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे उनमें फर्स्ट जो रिजल्ट था पहला, सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम क्या था। तो उसका हमारे पास नाम है अगस्टस डी मॉर्गन्स। ठीक है, उसका ताल्लुक कहाँ से, ब्रिटिश से ताल्लुक है हमारे पास, इंग्लैंड से। और 19th सेंचुरी के अंदर इसने ये लॉ पेश करा था। कह रहा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, ए यूनियन बी करें आप उसको होल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो बराबर किसका आएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई वो बराबर आएगा आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दें आप। फिर जब आप यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे यूनियन का आपके पास कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, लेकिन आपको मैं आसान लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास याद किस तरह करेंगे आप, तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आपके पास हो जाएगा इंटरसेक्शन, फिर क्या कर देंगे आप बी का कॉम्प्लीमेंट, खत्म बात। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ, मतलब इसने क्या करा, फर्स्ट लॉ जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन साथ साथ इसके आपके पास एक और प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर इंटरसेक्शन यूनियन लगाया तो यहाँ पर क्या करना है आप इंटरसेक्शन को लिख दे। ठीक है, जो आप इंटरसेक्शन को लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब किस तरह पढ़ेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है, ये तो बात करिए हमने इसकी हिस्ट्री की बात करिए आपके पास, फिर बात करिए डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास क्या। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डिटेल में इसकी एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि भाई इसने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी कि एक सेट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, और इसके आपके पास दो सबसेट्स हमारे, जो कि क्या दिया हुआ है इसने ए सेट, और दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है इसने बी सेट। तो यहाँ पर आपके पास जो हमारा यू सेट है वो क्या है, दोनों का फादर सेट है या फिर सुपर सेट है इसका। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है आपके पास, यहाँ पर क्या करें आप डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें, जबकि आपके पास तीन सेट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वेरीफाई करते हैं हम। आपके पास बहुत ईजी है, क्या कह रहा है आपसे कि भाई ए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लॉ के यहाँ पर। ठीक है, इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी की क्या कह रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्या आपके पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन की जगह पर आपके पास क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये नहीं हमारी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास। आपको पता है कि भाई मैं आपसे कहूँ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें आप, तो आपको मालूम है कि सर क्या करोगे आप स्टूडेंट्स, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन में से माइनस कर दो आपके पास डिफरेंस क्या ए को। मैं आपसे को भाई निकालें आप बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करोगे आप यूनियन में से माइनस कर दोगे आप क्या, बी के सेट को, मतलब डिफरेंस कर दोगे आप। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहोगे भाई ए यूनियन बी को का कॉम्प्लीमेंट लें आप तो आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दोगे आप, डिफरेंस निकाल लोगे किसको, ए यूनियन बी को। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ इसी तरह से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपने, फिर क्या करेंगे आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे अपने बोर्डमास रूल के हिसाब से। अब कह रहा है के पास इसका कॉम्प्लीमेंट सॉरी यूनियन आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन बी का। तो सबसे पहले आप फाइंड करते बात करते हैं इसका यूनियन की, तो इसका यूनियन आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, देखिए जरा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सेट बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहा है आपके पास, ए यूनियन बी, क्या करोगे आप, यूनियन मतलब कंबाइन कर दो, कंबाइन जब करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 4 6 8
10, 16, 18 और आपके पास क्या हो जाएगा हमारे पास 16 के बाद सॉरी 14 भी है, 10 के बाद 14 भी है आपके पास, तो 14 लिख दें आप, क्या हो जाएगा 16, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 18 और लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, आपने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, अब ये करोगे कि हमारे पास जो ए यूनिट बी आ चुका है हमारा, उसको क्या लेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे आप इसको, ए यूनिट बी को, तो आप निकालें जरा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, ये दिया हुआ 1, 2, 3 एंड सो ऑन 20 तक। डिफरेंस किसकी बात कर रहा है, ए यूनिट बी के, मतलब ए यूनिट बी आपके पास क्या आ गया हमारा, ये आ गया, लिख दीजिए जरा आप 1, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, हमारे पास इसके बाद क्या आएगा 14, 16, 18 और हमारे पास 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आगे चलते हैं हम। आगे आपके पास कह रहे हैं कि भाई इसका आंसर निकालिए, आप माइनस कर दें, इसको डिफरेंस निकालने हैं बस आप इसको, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 कैंसिल हुआ, आंसर भी नहीं आएगा, 2 कैंसिल हो गया, नहीं आएगा, 3 यहाँ पर दिया हुआ लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर में आ जाएगा। 5 आपके पास यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 आ जाएगा, 6 कैंसिल हो गया, 7, 8 कैंसिल हो गया, 9, 10, 11 हमारे पास 12, 13, 14 आपके पास कैंसिल, 15, 16 कैंसिल हमारे पास, 17, 18 कैंसिल, 19 एंड क्लोज। यह मैंने बात कर लिया आपके पास किसकी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हमारे रिजल्ट आ चुका है। अब बात करेंगे आप इसकी, यहाँ पर राइट हैंड साइड की बात करेंगे आप। अब जब आप राइट हैंड साइड की बात करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जरा स्टूडेंट क्या आपके पास कह रहे हैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, राइट हैंड साइड हमारी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है इसका मतलब ये है कि आपके पास निकालो आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, यूनियन यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल माइनस द डिफरेंस ए। अब यूनिवर्सल साइड आपके पास क्या है 1, 2, 3 एंड 20 तक। ए सेट देखें जरा पहले आप, ए सेट हमारे पास क्या दिया हुआ यहाँ पर देखें जरा 1 to 4, 1 to 4, 8, 10, 8, 10, 16 एंड 20, ऐसा ही कुछ है जी हाँ। अभी क्या करोगे आप ए कॉम्प्लीमेंट, अब बस आप क्या करते हैं यहाँ पर से डिफरेंस निकालने हैं इसका। अब जब आप डिफरेंस निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट से देखिए जरा 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 3 यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा तो 3 लिखते हैं आप। इसके बाद 4 कैंसिल हो गया, 5 लिखें आप। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 कैंसिल हो गया, 9 आएगा, 10 कैंसिल हुआ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर दिया हुआ, मतलब कैंसिल, 17, 18, 19 एंड 20 आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पर दिया हुआ तो कैंसिल हो गया। ये हमारा निकल गया किसका आपके पास आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह से आप फाइंड करें बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डिफरेंस बी। अब हमारे पास देखिए जरा यूनिवर्सल साइड क्या दिया हुआ 1, 2, 3 एंड 20 तक। डिफरेंस बी साइड क्या दिया हुआ है, बी साइड के पास दिया हुआ 2, 6, 8, 10, 2, 6, 8, 10, 14 एंड लास्ट वन 18। ठीक है जी, इसका आंसर बताइए जरा क्या रहेगा इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो क्या बोलोगे आप, सर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 कैंसिल हो रहा है जी, नहीं हो रहा तो 1 कैंसिल आपके पास नहीं हो रहा तो लिख दे जरा 1। 2 कैंसिल आपके पास हो गया, 3 कैंसिल नहीं हो रहा, 4 कैंसिल नहीं हो रहा, 5 कैंसिल नहीं हो रहा, 6 कैंसिल हुआ, 7, 8 दिया हुआ आपके पास कैंसिल, 9, 10 कैंसिल हो गया, 11, 12, 13, 14 कैंसिल, 15, 16, 17, 18 कैंसिल और ये लास्ट वन क्या हो जाएगा हमारा इधर 20। ठीक है जी, अभी देखिए जरा आप, अभी क्या कह रहा है इसके बाद जब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, क्या कर दो आप इन दोनों को
इंटरसेक्शन कर दो। अब आप जब इन दोनों को इंटरसेक्शन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों में से क्या निकालोगे, यहाँ पर से कॉमन फाइंड करोगे आप। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा के पास, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, कॉमन फाइंड करो। क्या दिया हुआ, पहला कॉमन 3, दूसरा के पास कॉमन क्या है हमारा 5, फिर आपके पास कॉमन क्या है हमारा 7, के पास 9, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ 11 12 13, 11 12 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आपके पास क्या 15 एंड 17, 15 एंड 17, फिर देखिए जरा आपके पास 19 कॉमन है। अब कुछ कॉमन है जी, नहीं कॉमन नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए जरा स्टूडेंट्स, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करे ये रही आपके पास, जो हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करी ये रही 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19। इसका मतलब ये है हमारा कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं। तो मतलब आपका जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे आप, जो हमारा सेकंड लॉ है उसको आप घर पे सॉल्व करिएगा। बिल्कुल इसी तरह से होगा आपके पास होगा। पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, मतलब इंटरसेक्शन करोगे, उसको कॉम्प्लीमेंट निकालोगे आप। फिर क्या करेंगे आप, लेफ्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास, उन दोनों क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। आपके पास दोनों का आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा इंशाल्लाह। अब आगे क्या रहा आपके पास, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर क्या है 3 प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर यूज में आती है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बात करते हैं बारी बारी। सबसे पहले बात कर रहा है किसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास हमारी 2 तरीके की है। पहली आपके पास बात आती है जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ यूनियन की, ठीक है। चलो जो हमारी प्रॉपर्टी पहली है उसको बोलते हैं हम ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कौन किसकी आपके पास प्रॉपर्टी है हमारी, ये बात करते हैं हम यूनियन की, ठीक है। अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे कि भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या हो जाएगी हमारी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब आप क्या कह रहे हैं, ए के सेट को बी के साथ क्या करते हैं, यूनियन कर दें, या बी के सेट को आप ए के साथ क्या करते हैं, यूनियन कर दें, दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास बराबर आएगा। मतलब कहने का ये है कि पानी में दूध डालो या दूध में पानी डालो, बाद हमारे पास क्या है, धांधली की होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें आपके पास इसके बाद सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये क्या, तो यहां पर एक कह रहा है कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें आप, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा आपके पास, ये बात कर रहा है कि भाई बात है कि हमारी किसकी, सबसे पहले तो ए यूनियन बी, फिर क्या हो जाएगा यूनियन सी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक और प्रॉपर्टी हमारी इसकी, वो क्या हो जाएगी हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब याद किस तरह करेंगे आप इसको, याद इस तरह करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या है कि हमारे यहाँ पर 3 सेट आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर कितने सेट थे हमारे, 2 सेट थे। यहाँ पर आपके पास कितने सेट आएंगे हमारे, 3 सेट, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करोगे आप, ए को कनेक्ट कर दोगे बी के साथ, ये बी के साथ कनेक्ट हो गया, फिर क्या हो जाएगा हमारा सी अलग से रह जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास क्या था, हमारा ए हमारा बी के साथ कनेक्ट हो गया, और जो हमारा इंटरसेक्शन सी था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। सवाल बाद में करेंगे इसको आप। अब इसके बाद थर्ड जो हमारा है उसको क्या बोला था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलता है इसको, यहाँ पर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास है क्या, तो बहुत आसान है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास दो तरीके की है, ठीक है। पहले कह रहा है आपके पास कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि हमारी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब मैं बात करूँ आपके पास यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें ये करेंगे सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को कनेक्ट कर दोगे बी के साथ, मतलब ए यूनियन बी, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या दिया, इंटरसेक्शन लगा दे जरा इंटरसेक्शन। फिर क्या कह रहा है, आप दोबारा ये कर दोगे, ए को कनेक्ट कर दोगे किसके साथ, सी के साथ, तो क्या हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी क्या आपके पास प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह से अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इंटरसेक्शन ओवर यूनियन क्या हो जाएगी, तो क्या करोगे आप, जहां पर आपके पास यूनियन दिया वहां पर इंटरसेक्शन कर दो, जहां पर इंटरसेक्शन दिया वहां पर क्या कर दोगे आप, यूनियन कर दोगे बस, ठीक है। यूनियन सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है जी। ये हमारी बात होगा आपके पास सारी प्रॉपर्टीज की। अब मैं बताऊं आपसे आपको ट्रिक बता रहा हूं कि भाई किस तरह इसको किस तरह याद करेंगे आप, तो कह रहे हैं कि इसको आप याद रखें 2/2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप याद रखें किस तरह से 2/2। इसको आप किस तरह से याद रखें, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपके पास हो जाएगी 3/3, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी हमारी 3/4, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है आपके पास कि भाई यहाँ पर 2 सेट आएंगे, यहाँ पर भी आपके पास 2 सेट आएंगे, ये की लाएगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आपके पास 3 सेट्स, इस तरफ भी आपके पास क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड पर हमारे पास 3 सेट्स, 3/3 हो गया। यहाँ पर कह रहा है आपके पास क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, हमारी कुछ अलग बात होती है। यहाँ पर आपके पास 3 सेट्स आएंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा 4 आएगा। जैसा जस्ट आपके पास याद रखने की क्या हमारी ट्रिक है कि आप इन प्रॉपर्टी को किस तरह से याद रखें अपने एग्जाम के लिए या फिर आपके पास अपने नॉलेज के लिए। क्या कह रहा है आपके पास जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब जो आपने डिस्कस करी है प्रॉपर्टीज को, अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को। कह रहा है आपके पास जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है जी। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर यूनियन भी सॉल्व करनी है आपको, और साथ साथ इंटरसेक्शन भी क्या करनी है आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेंगे किसको, यूनियन को, यूनियन, और यहाँ पर बात कर लेंगे हम किसकी, इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए जरा क्या कह रहा है आपके पास कि भाई जो हमारी इंटरसेक्शन यूनियन की प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, जब सॉल्व करने जा रहे हैं आप, तो बात करते हैं हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड ये कह रहा है आपके पास सॉल्व करें आप ए यूनियन बी को। अब जब आप ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका आंसर हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर से कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है। ए यूनियन बी दोनों को क्या कर दो आप, कंबाइन कर दो। जब आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4 5 7 एंड लास्ट 1 9, ऐसा ही है जी हाँ। इसी तरह से बात करें किसकी, राइट हैंड साइड की, तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हमारे पास ए या फिर आपके पास सॉरी बी यूनियन ए। अंडरस्टूड सी बात है, आपके पास क्या होगी हमारी बात एक ही आएगी, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 एंड 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम अगर ऐसा ही करते हैं कि भाई बी के सेट को आपके पास पहले लिख दें हम, मतलब 7 और 9 को पहले लिख दें आप, फिर बाद में 1 2 3 और 4 को लिखें, तो बाद आपके पास क्या है हमारी एक है, लेकिन खूबसूरत आपके पास कुछ इस तरह से लग रहा है, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा 1 2 3 4 5 7 एंड 9, ठीक है। आइए चलते हैं इंटरसेक्शन क्या है, क्या कहना है इंटरसेक्शन का हमारा लॉ क्या है, इंटरसेक्शन का आपके पास लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड की।
क्या कह रहा है आपसे लेफ्ट हैंड साइड हमारी कि भाई ए इंटरसेक्शन बी। जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन देख लेंगे आप। इसमें कॉमन क्या दिया हुआ है, ए का के पास 3 है, दूसरा के पास कॉमन क्या है इसमें, जस्ट 5। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 और 5। अब बात किसकी करेंगे आप, राइट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड की हमारे पास अंडरस्टूड सी बात है, अब भी कॉमन क्या आएगा हमारा, वही कॉमन आएगा जो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में आया था। तो क्या हो जाएगा 3 और 5। आप देख रहे हैं कि दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ चुका है। तो क्या लिख देंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां पर भी क्या लिखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हमारी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड ऑफ इंटरसेक्शन। पहले आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, यूनियन को सॉल्व कर रहे हैं आप, फिर किसको सॉल्व कर रहे हैं आप, इंटरसेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन बना लें ताकि आपके पास सेपरेट हो जाए। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को प्रूफ करें किसकी, इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, आगे जरा यूनियन की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं एसोसिएटिव के अंदर। ठीक है, क्या कह रहा है आपके पास, देखिए जरा यहाँ पर से कॉपी करें आप, या आपको अभी तक याद हो चुका होगा, ए यूनियन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए को बी के साथ कनेक्ट करो, ए को बी के साथ कनेक्ट करो, लास्ट वन क्या बच जाएगा, सी। और किस तरह से याद रखा है आपने, 3/3, खत्म बात। ठीक है, अभी बात करें हम लेफ्ट हैंड साइड की। क्या कह रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड कि भाई सबसे पहले आपको सॉल्व करना है क्या, ब्रैकेट को। ब्रैकेट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या हो जाएगा हमारा, बी यूनियन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने सवाल में कि बी आपके पास ये रहा, सी हमारे पास ये है। तो जब आप इन दोनों को यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 4 और 6, 8, 10 एंड लास्ट वन 12। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर दोगे आप, जो आंसर हमारा आ गया इसको क्या कर दो, ए के साथ यूनियन कर दो बस। अब बी यूनियन सी। अब जब आप इसको ए के साथ यूनियन कर रहे हैं, देखिए सर इसका आंसर क्या आएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है बी यूनियन सी, ए आपके पास ये रहा। तो क्या लिख देंगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब सारे ए के साथ आ गए। अब ये लिख दो बस जरा, 6, 8, 10 एंड लास्ट वन 12। यह बात किसकी करें हमने यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड की। अब बात करने जा रहे हैं किसकी, यहाँ पर अपने राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड क्या कह रहा है आपके पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारा बात कह रहे हैं कि भाई पहला बात करो किसकी, ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं आप। अब आप ए यूनियन बी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास, जब आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, मतलब ए यूनियन बी को आपने जब सॉल्व कर चुके हैं आप, तो उसके आंसर क्या कर दें आप, सी के साथ यूनियन कर दें आप बस। तो क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी सॉल्व करें जस्ट आप स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए यूनियन बी, सी आपके पास ये दिया हुआ। देखें जरा बस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10 और लास्ट वन 12। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसे कर लें आप, 10, 8, 10 एंड 12। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब देखें जरा आप, लेफ्ट हैंड साइड हमारी और राइट हैंड साइड के बाद दोनों क्या है हमारी, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो हमारा इसका नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है, मतलब आपने सब पार्ट अभी तक कहां तक सॉल्व करा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपने सॉल्व करी है यहां तक। ठीक है, अब जब आप सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन को तो क्या करेंगे आप, जो हमारी प्रॉपर्टी थी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी हमारी। ठीक है, मतलब
ये रही हमारी प्रॉपर्टी, इसको आप पिक करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे अपने इसी सेट से, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क अपने होमवर्क में करिएगा घर बैठ के इंशाल्लाह ताला। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर बात करते, जब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में वहां पर कन्वर्ट होंगे तो वहां पर आपके पास क्या होते हैं, हमारे दो आपके पास ऑपरेशन एक साथ यूज में आते हैं। यहाँ पर क्या था आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन चल रहा था, मतलब यूनियन चल रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन चल रहा है। यहाँ पर आपके पास यूनियन है सब में, यहाँ पर आपके पास सब में क्या इंटरसेक्शन है। लेकिन जैसे हमने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, हमारा पहले यूनियन आ जाएगा या फिर आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाद में यूनियन आपके पास आएगा या बाद में आपके पास क्या आएगा, हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यूनियन ओवर इंटरसेक्शन आप सॉल्व करें। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की आपके पास प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, ए को बी के साथ कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, क्या हो रहा है आपके पास सी, सॉरी इंटरसेक्शन, फिर क्या करोगे, ए को आप सी के साथ कनेक्ट कर दो, क्या हो जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे आप, क्या कह रहा है आपके पास, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें आप, बी यूनियन सी। अब जब आप बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, बी यूनियन सी हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा हमारा, ठीक है। क्या आंसर आया था, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 10 एंड लास्ट वन 12, ठीक है। अभी अगर आपके पास इसी आंसर को क्या करते हैं आप, ए के साथ यूनियन कर दें, ठीक है। सॉरी बी इंटरसेक्शन सी हमारा, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए जरा, बी हमारे पास ये, सी आपके पास ये हमारा, इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, एक तो हमारा 4 कॉमन है, दूसरा आपके पास कॉमन क्या है हमारा 8 कॉमन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जिस आंसर इसका 4 एंड 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं जो हमारा आंसर आ चुका है उसको क्या करते हैं आप, ए के साथ यूनियन कर दें, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्या दिया हुआ हमारा, ए आपके पास सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, और आपके पास बी इंटरसेक्शन से आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन हमारा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप सॉल्व करेंगे किसको, यहाँ पर अपनी राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड सॉल्व करें जरा यहाँ पर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने जाना तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कह रहा है भाई ए यूनियन बी फाइंड करें आप। ए यूनियन बी आपके पास यहाँ पर आंसर में हमें हमारा दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ आपके पास, ए यूनियन बी हमारा ये दिया हुआ आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 8 ये कर लिया आपने। अभी ये कह रहा है आपके पास ए यूनियन सी करें आप। अब जब आप ए यूनियन सी करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी हमारा, ए सेट आपके पास ये दिया हुआ, सी आपके पास ये दिया हुआ, दोनों को यूनियन कर दो आप बस। तो क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5 इसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ यहाँ पर, 5 के बाद हमारा 8 10 12, ठीक है। 8 10 एंड 12, या आपने क्या कर दिया, ए को ए सेट को सी सेट को आपने कर दिया यूनियन कर दिया, ठीक है। अभी जब आपने यूनियन कर दिया, क्या कह रहा है इसके बाद इन दोनों क्या करते हैं आप, इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है। इंटरसेक्ट कर दो आप इसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब जरा मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स कि जब आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा। ये हमारे पास ए दिया, ए यूनियन बी दिया हुआ है, या आपके पास ए यूनियन सी दिया हुआ है। आपके पास दोनों को जब आप कंबाइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन 4 कॉमन 5 कॉमन, ठीक है। 6 कॉमन नहीं है, ओनली क्या आपके पास 8 कॉमन है। अब मुझे बताइए जरा कि जब आपने सॉल्व करा था लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 8, क्या ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं? तो आप ये कहेंगे कि सर बिल्कुल सेम आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड
साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1.3। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और यह भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको लेक्चर अभी तक समझ में नहीं आया या इसमें कोई डिफिकल्टी आपके पास आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो इंशाअल्लाह आपकी डिफिकल्टी को मैं ज़रूर दूर करूँगा। मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों के साथ अपने, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना बेहद ख्याल रखिए। मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।